सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं बं बं जं जं झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं बं बं जं जं झीं झीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हं सं तं तं पम पम जम जम छीम छीम द्राम द्राम धीम ध्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते स्वाहा। आज उतारे आरतिया दिव्या त्रिवीतरागाय नमः। ओम नवरती भगवती श्रीमती पार्वती शंकराय द्वादश गणपतिसाय शुक्ल ध्यान पवित्राय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्त अनंत संसार चक्र प्रबंधाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञान अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण अनंत ब्राह्मण नमस्ताय ऋषि यारिका सर्व सब घाति कर्मसाय अघाति कर्मसाय अवायम अस्माकं छिजिमिंदे रत्वम छिजिमिंदे अति कामम छिजिमिंदे रति कामम सभी लोग बोलिए छिजिमिंदे बोधम छिजिमिंदे अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम छिजिमिंदे सर्वभयम छिजिमिंदे सर्वराजभयम सर्वचौरभयम छिजिमिंदे संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। त्रोभ्यमि सबने विघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलम मदा। जो जितना छोड़ता चला जाता है उतना वो ऊपर उठता चला जाता है। आप कुछ छोड़ोगे तो कुछ मिलेगा, कुछ कुछ छोड़ोगे तो कुछ कुछ मिलेगा, बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ मिलेगा। भगवान ने सब कुछ छोड़ा तो सब कुछ उन्हें मिल गया। हम भी यदि जितना छोड़ते चले जाते हैं उतना हमें प्राप्त होता चला जाता है। बहुत कुछ छोड़ोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, छूटेगा तो रागी कहलाओगे। सुकौशल भैया, सबको छोड़ना है, सबको छोड़ना है। छोड़ोगे नहीं तो छुड़ा लिया जाएगा, लेकिन छूटना सबका है। यदि छूटेगा तो रागी कहलाओगे और छोड़ोगे तो वीतरागी कहलाओगे और अपनी आत्मा में लीन हो जाओगे तो परमात्मा कहलाओगे। ध्यान रखिएगा, दिया तले अंधेरे की बात जो है वह इसलिए तो हुआ करती है कि दिया सबको रोशनी करता है, लेकिन वह नीचे अंधेरे में रह जाता है। उसी तरह की स्थिति लोगों की बन रही है कि हमारे पास में सोने की खदानें हैं, लेकिन हम कोयले की खदान में जाकर कोयला इकट्ठा कर करके अपना हाथ काला कर रहे हैं, और बाद में मालूम चलता है कि सोना तो आपके पड़ोस में बिक रहा है, सोना तो आपके पड़ोस में ही मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि 2008 तक 2009 तक यदि मैप में कोई बेला डालता तो कुछ पता नहीं चलता, लेकिन आज बेला का नाम मैप में दमोह जिले में नहीं, भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी कोई गड़दर तीर्थ क्षेत्र सिद्धांत धाम बेला का नाम डालता है तो सबसे पहले तीर्थों में अग्रणी स्थान पर बेला का नाम आता है। उसके पहले बेला कोई जानता नहीं था कि बेला क्या है, लेकिन आज पूरा विश्व के लोग जानते हैं कि बेला में कार्य संपन्न हो रहा है। यदि मैप में बेला को प्रदर्शित करने का यदि कहीं श्रेय जाता है तो गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। हम माता जी लोग यूँ कहना चाहिए कि बचपन में
ढंग से उंगली पकड़ के भी नहीं चल सकते थे और हम लोगों ने मोक्ष मार्ग का हाथ पकड़ लिया। हम लोग बचपन में उंगली पकड़ के ढंग से चलना भी नहीं सीखे थे और गुरुदेव का हाथ पकड़ के मोक्ष मार्ग की डगर पर चल चुके। संघर्ष आए, व्यवस्थाएं, लोग आए कि भाई ये क्यों इनको ला रहे हो, छोटे छोटे बालक बालिकाओं को ले जा रहे हो, संघ में ऐसा होगा वैसा, क्या करेंगे। और आज जब हम लोग जाते हैं, हम हो माता जी, कोई भी जाता है तो वही लोग सामने से आते हैं और याद दिलाते हैं कि महाराज जी क्षमा करना, जब आप लोग ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी थे, ग्रस्त थे, तो हम लोग तरह तरह की बातें करते थे और आज धर्म प्रहोना को देखते हैं तो नतमस्तक होते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, किसी व्यक्ति को देखकर आप उसकी प्रतिभा का अंदाज मत लगाएं, आप उसके साथ में रहने के बाद कुछ समय व्यतीत करो, समय दो ना। पेड़ भी होता है तो एकदम से फल नहीं देता, पेड़ को भी पानी डाला जाता है, सींचा जाता है, हवा ठंडी सहता है, उसके बाद में उसमें फल आते हैं। उसी प्रकार से हम साधु संत बनते हैं तो समय तो लगता है। तो जीवन में बेलाजी तीर्थ का विकास चल रहा है। माता जी ने बताया कि 3 पंचनाक हो चुके हैं और गुरुदेव के मंगलाशीर्वाद से तीनों के तीनों पंचनाक में हम लोगों को रहने का मौका मिला। गुरुदेव की कृपा है या हम लोगों को कृपा पात्र समझते हैं कि वह हम लोगों से कुछ कहते क्या है, आदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। नहीं तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि भगवान की दृष्टि सबकी ओर है, गुरुदेव का आशीर्वाद सभी के लिए निरंतर उठता है, लेकिन अंतर इतना है कि आप उस आशीर्वाद को कैसे ग्रहण कर रहे हो। और यह निश्चित सत्य बात है, हम हो माता जी और अन्य साधु हो, कहीं पर भी कोई कार्य होता है तो सबसे पहले गुरुदेव की फोटो के सामने दीप प्रज्वलन होता है, श्रीफल चलता है, उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ होता है। तो जिस कार्यक्रम में गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाता है वह कार्यक्रम सफल होगा ही होगा, विफल कैसे हो सकता है। जीवन में पंचनाक आप कई बार देखते हो, स्वधर्म बने, कुबेर बने, कई बार बने, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में बने, कई बार बने। लेकिन प्रभु शंभवनाथ से, आचार्य सिद्धांत सागर महाराज से, कचरे वाले पारसनाथ भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, आज तक तो हम बनते आए, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो कि हम बनते बनते एक बार ऐसा बने, मुनि महाराज माता जी का रूप धारण करें कि लोग हमें देखकर अपने जीवन को बना सकें। ये भावना सभी को बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये बनने बनाने का कार्य तो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन संत बनने का काम बहुत बड़ा है। यदि छोटा होता तो जैसा मत हर घर में एक मुनि होता। मैं कहता हूं हर घर की तो छोड़ो, हर नगर की छोड़ो, एक एक जिले में एक मुनि नहीं है। हर घर में नगर की छोड़िए, लेकिन कम से कम आप लोग ये भावना तो भालो कि इस पंचनाक के अंदर ये करो कि हमारे घर में मुनि जब बनेंगे, आरिका जब बनेंगी, लेकिन हम अपने घर को संकल्पित करते हैं कि जो मुनि महाराज, आरिका माता जी आएंगे उनके हम भक्त जरूर बनने का प्रयास करेंगे। ये संकल्प तो आप सभी को करना ही चाहिए, क्योंकि भक्त बने ही भगवान बनेंगे कहते हो आप लोग। मैं अभिनंदन जैन को देखता हूँ, उनको आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैठे हैं, क्या चल रहा है वो देख नहीं सकते, आपका मंचन नहीं देख सकते, लेकिन सुनने के बाद में अपने जीवन को ग्रहण कर रहे हैं कि भाई मैं सुन तो सकता हूं, मैं एहसास तो कर सकता हूं। नहीं तो ट्रेन से यहां से उतरते हैं लोग, बहुत सारे लोग सड़क से चलते हैं, इनका पुण्य नहीं है। जिसका पुण्य होगा वह सड़क से उतरकर भगवान के दर्शन करने, गुरु के दर्शन करने आएगा, और जिसका पुण्य क्षीण होगा यहां से रोज 10 बार निकलता आदमी पहुंच ही नहीं पाता। समय शिखर जी लोग कई बार सामान बेचने जाते, ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, पुण्य ही नहीं है। और यदि सब पुण्यवान होते तो सम्मेद शिखर जी में आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो जितने आप लोग पुण्यशाली हैं, और ये ऊपर मंच वाले निश्चित रूप से पुण्यशाली हैं कि आपने पुण्य को जगाया तो आप ऊपर हो, और बाकी पुण्य कम है तो नीचे हैं, और जिनका पुण्य है ही नहीं वो यहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे। विदेश से आदमी पहुँच गया, पूरे भारत का लोग पहुँच गया, लेकिन जिसका पुण्य नहीं हुआ पड़ोस से भी नहीं पहुँच पाया, क्योंकि इसके लिए पुण्य चाहिए। एक बार एक व्यक्ति आया, उससे मुझसे कहा, महाराज जी क्या बात है, मंदिर में 100 लोग होते हैं, पिक्चर में 1000 लोग होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सब बोले महाराज जी क्या बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा भाई साहब, आप मंदिर में जाओ, पिक्चर की बात करते हो, आप सब दमोह जिले के निवासी हो, दमोह जिले में कितनी टाकी है दमोह के अंदर? हम जब घर में जब 3 होती थी, पता नहीं कितनी, 3-4 होंगी पूरे दमोह में, 3-4 टाकीज है। और यदि दमोह में मंदिर को ले लो, कितने मंदिर हैं? कितने मंदिर हैं? 22 तो जैन मंदिर हैं। यदि संपूर्ण मंदिर को ले लो हिंदू के सबके मिला के, तो कितने हो जाए? हजारों मंदिर हो जाएंगे। अर्थात आज भी भारत देश में मनोरंजन के साधन 5 हैं तो मंदिर 5000 हैं। तो कौन कहता है कि भारत देश में संस्कृति नहीं है? संस्कृति है जब ही तो 5000 मंदिर हैं। विकृति होती तो 5000 टॉकीज होती और 5 मंदिर होते। तो जीवन में सारे काम संपन्न करें। और मतलब एक सुंदर सी बात कही कि बोले हम लोग को कोई बात करना पड़ती है तो हमें कहते हैं, ऐसा नहीं है। बात इनकी हो मेरी हो,
बात यहीं से फाइनल होती है। ये तो एक माध्यम है कि ये मुझे इस लायक समझते हैं, ये बात बता के बचते हैं कि बोले डांट पड़ेगी तो इनको पड़ जाएगी, हमारे तक आएगी नहीं। बात समझ रहे हो ना आप? बोले डांट पड़ेगी तो उनको ही पड़ जाएगी, मेरे तक आएगी नहीं, वही नहीं पड़ जाएगा मामला सर। और हम तो भैया हम हो चाहे ये हो, कोई ऐसा नहीं है। हमें भी जब कार्य पड़ता, जब हम इनको कहते हैं, जब मानिस में कुछ समस्याएं चल रही थी, मैंने इनको कहा माता जी देखो जरा व्यवस्था, जो जो कार्य कर सकता है उसको ही कहा जाता है। और जैसे इन्होंने बताया कि अगला पंचनाग इनको कराना है, तो ये बात इन्होंने मानिस बनते समय कही थी कि अगला पंचनाग मैं कराऊंगी। तो ये पंचनाग तो चल ही रहा था कि आने वाला जो पंचनाग होगा वो महाराज जी के आदेश होगा। हम लोग तो रहेंगे ही सारे, कि हम तो भाई ये सोचते हैं कि जब भी पंचनाग हो तो हम तो पहुँचे। तो सारी की सारी क्रियाएँ करें। और हर व्यक्ति आचार्य जी का एक एक शिष्य कहना चाहिए ना कि आप ये मत सोचिए कि इनके पास कितने लोग हैं, कितने भक्त हैं। आपको एक बात बताऊं कि लोग बोलते हैं वहाँ बहुत भीड़ है, यहाँ 2 लोग आ रहे हैं। तो मैं उनको समझाता हूँ, भैया आपके घर के बाहर एक सब्जी वाला आता है, 6 बजे आता है, रात को 10 बजे जाता है, उसका कितनी भीड़ होती है? भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। और आपके घर के बाजू में एक सुनार की दुकान है, वह 11 बजे खोलता है, शाम को 5 बजे बंद करता है। 3 ग्राहक आते हैं, एक माल खरीदता है। लेकिन इतना बता दो कि शाम को सबसे ज़्यादा पैसा घर लेकर कौन जाता है? सब्जी वाला कि सुनार? कौन लेकर जाता है? सब्जी वाला की सुनार। तो इनके पास में 2 लोग हम जैसे हैं, तो हम लोग 2 लोग ही भीड़ों से बहुत दूर हैं। जरूरी नहीं है कि हजारों आदमी हो, जरूरी है कि सोने चांदी जैसे आदमी हो। हजारों तो सब्जी भाजी के भाते होते हैं कि कभी यहाँ धक्के खा रहे, कभी यहाँ बुक्के खा रहे हैं। और सोना चांदी ऐसा होता है कि जमीन पर भी गिर जाए तो आदमी उठा के जेब में रखना चाहता है। तो इनकी शिष्य ऐसे ही हैं। आज महाराज जी के द्वारा दीक्षित हम लोग हैं, और शिष्य परंपराओं से भी 50-60 शिष्यों की उत्पत्ति हो चुकी, 200 से ज़्यादा शिष्यों के अधिपति हैं। लेकिन वही बात है कि हमें जितनी समझ हम उतना कार्य करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जीतू भाई बैठे हैं, अचल भाई बैठे हैं, अजीत भाई बैठे हैं, अनीता जी हैं, रितेश जी, ये वो व्यक्ति हैं, चाहे दोपहर में 2 बज जाए, 4 बज जाए, कई बार मेरी कार्यक्रम 4 बज जाती है, डायबिटीज है, समस्याएं हैं, लेकिन मुंह में पानी का दाना भी नहीं डालते कि जब तक महाराज माता जी का निरंतर आहार नहीं होगा, जब तक हम लोग मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे। और यहाँ तो आदमी पूछता है कि प्रवचन में समय हो तो नाश्ता करके आ जाता हूँ। आप सब तो धर्मात्मा हो, कई जगह ऐसा हो जाया करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में आपने पंचनाग बहुत सारे देखे, और निश्चित रूप से आपके हमारे जीवन का पुण्य है कि पूरे भारत देश में मध्य प्रदेश एक धर्म नगरी होती है, बुंदेलखंड एक धर्म राज्य होता है। उस पूरे बुंदेलखंड में मध्य प्रदेश में पहला 24ही मानी स्तंभ बना, और उसके साक्षी आप और हम सभी बने। आप सब पात्र बने, ये आपके जीवन का पुण्य है। आप बड़े बड़े मंदिरों के पात्र बन सकते थे, लेकिन 24ही मानी स्तंभ के पात्र कब बनते पता नहीं। हो सकता है कि 10 दिन बाद दूसरी समाचार आ जाए कि वहां बन गया, लेकिन पहला ही होता है। और उस पहले में आप लोग सब बनने का अवसर प्राप्त किया। समय चल रहा है, बहुत सारे कार्य भी बाकी हैं, और निश्चित रूप से गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की कृपा आरिका सौभाग्यवती गणनी आरिका सौभाग्यवती जी पर निरंतर बरस रही है। वह देखिए, ये तो उनका स्वभाव है, वो तो कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिला लो चीज़ है, लेकिन निरंतर मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ये थोड़ा नीचे बैठते हैं, पास में बैठता हूँ, तो मुझे मालूम चलता है कहाँ का वाइब्रेशन जा रही है सारी की सारी। तो सारी की सारी जो दृष्टि है सब चली रहती है। अंतर इतना है ना कि हम लोग लालची हैं। हम लोग जैसे आप धन के लालची हो, कोई धर्म का लालची है, लेकिन हम लोग क्या है, आशीर्वाद के लालची। हम कहते हैं महाराज जी आप उनको ज़्यादा दे रहे, तो कम से कम महाराज जी मेरी तरफ देख के मुझे भी ज़्यादा देने लग जाएंगे। उद्देश्य होता है, नहीं तो महाराज जी का हाथ तो सभी के लिए बर्दाश्त उठ रहा है और लगातार मिल रहा है। महानुभावों, आपने देखा कि संभवनाथ भगवान को 13वें गुणस्थान से जब वो 14वें गुणस्थान में गए, क्रिया की निवृत्ति हुई और 5 ह्रस्व अक्षरों में काल में उनको मोक्ष हो गया। ये 5 ह्रस्व अक्षर क्या हैं? ये 5 ह्रस्व अक्षर जो हैं, ये सिर्फ ये बताते हैं कि सारे स्वरों का निर्वाण इन्हीं अक्षरों से हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि स्वर 3 होते हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं कि अड़ा, पिंगला,
और सुषमना ईश्वर हैं, यानी कि एक चंद्र स्वर है, पिंगला सूर स्वर है और सुषमना जो है दोनों से निकलने वाली वायु है। जब ये अड़ा नाम का स्वर जो है ये आ, ई और उ, ये तीन से ही स्वरों का निर्माण हुआ है। मूल में स्वर तीन ही होते हैं। आ, अड़ा, अड़ा बोलते हैं जिसको, उससे आ, पिंगला से पी, पा, ई और सुषमना से उ। ये तीनों ही स्वर से आगे के 10 स्वर होते हैं, क्योंकि मूल में स्वर कितने हैं? 10 ही होंगे। भले ही किन्हीं ने 12, 13 आदि कहे या 14 भी कहे, उनमें अम और आहा इस स्वर में नहीं आते। स्वर आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, ये जो है 10 होते हैं। जो ऋषि है और जो ऋल है ये अंतस्थ कहलाते हैं। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली।